फाइनली जनाब पानी शानी आ गया है पूरी रात की जद्दोजहद मेहनत मुशक्क़त के बाद। और उसके बाद सुबह का ये मंज़र होता है हमारे घर का। और साथ ही साथ एक बच्चे के स्टंट चेक करें आप कि इसकी हरकतें क्या हो रही हैं। अब बताएं इन हरकतों पे फेंटा बनता है कि नहीं, जल्दी बताएं। ये बच्चा जो बाज नहीं आता है, क्या कर रहे हो शाम, करके दिखाओ। शाम क्या कर रहे हो, सुजादा क्या कर रहे हैं, करो करो। ओए होए होए होए, पूरा आधा गन पानी की वजह से हो गया था और बाकी का रहता इसने करके सारे काम पूरे कर दिए हैं। क्या क्या कर रहे हो, करके दिखाओ। फिर से करो, फिर से करो। बाल्टी में मुंह कैसे कर रहे हो, करके दिखाओ जल्दी से। बाल्टी में मुंह करके दिखाओ। हरकत है इसके, स्टंट चेक करो ज़रा। अल्लाह अकबर, कितना शरारत का क्या है ये, इसका कोई हाल है भला बताओ। हशाम ऐसे नहीं करते मेरे शहजादा, हाई हो जाएगी। चलो हटो यहाँ से, हटो गंदा बच्चा। बिदा कोजा हजो नाशे चले बस अब जल्दी से करते हैं सफाइयाँ, बहुत हो गए हैं इसके स्टंट। आज सारा घर धुलेगा और होगी डिटेल सफाई। जी फ्रेंड्स, घर हो गया है चमचमा चमचम, पूरा फैलावा समेट लिया है, सारा फर्श रगड़ रगड़ के अच्छे से तरीके से धो लिया है और टैंकी फुल होगी है। सबसे मेन बात कि अब पानी की तंगी नहीं रहेगी और सीढ़ियाँ तकरीबन सारी साफ़ होगी है, नीचे की भी सारी सफाई हो गई है। और अब हम करते हैं सिलाइयाँ। ये पानी भरना ना एक बहुत बड़ा टास्क है, ख़ास तौर पर कराची जैसे इलाके में जहाँ पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। समझे कि इसके लिए एक पूरा स्पेशल इंसान को टाइम निकालना पड़ता है सिर्फ जस्ट पानी भरने के लिए। तो आज फाइनली ये वाला काम हो गया डन। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। अगर कहीं जाना भी हो ना, तो जो पानी के डेज होते हैं ना, उनमें तो कहीं भी नहीं जाते। अगर कोई दावत भी हो ना, हम कहते नहीं अभी नहीं, पानी भर लेंगे तो फिर आएंगे। तो बस आज ये वाला टास्क हो गया। आप करते हैं सिलाइयाँ प्लस अब कहीं घूमने जाएंगे। मेन्यू में है जी अंडा, बॉयल अंडे का जो सालन बनता है ना, वो वाला इतना मज़े का लगता है ना ये वाला सालन बॉयल अंडे का। अब जल्दी से फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं और इससे पहले कि गैस चला जाए और खाना तैयार करके खाना खा लेते हैं और फिर फटाफट। फ्रेंड्स, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब भी कहीं जाने की तैयारी करते हैं ना, सबसे पहला मसला तो ये होता है कि पहने क्या, किसका कौन सा सूट होगा, किसने क्या पहन के जाना है। आधे बंदे तो अपनी तैयारी ये कह कर रिजेक्ट कर देते हैं, यार मेरे कोई कपड़े नहीं है, मैंने नहीं जाना। अच्छा, फिर किसी तरीके से कोई तोड़िए जोड़िए करके कोई 2 पीस यहाँ से निकाले, कोई 4 पीस यहाँ से निकाले, कोई पुराना सूट निकाला उसको अल्टर किया, कोई बहन ने दे दिया, किसी ने अपने भाई का पहन लिया, किसी ने शूज़ एक्सचेंज कर लिए। मतलब सबसे मेन जो हमारा मसला होता है वो ये होता है, यार आज क्या पहन कर जाएंगे। या अगर हमने किसी जगह जाना है, चाहे हम साल में एक आध मरतबा भी जाए, तो भी ये मसला होता है, इतनी दफ़ा ये वाला सूट पहन के गए, अब हम यहाँ तो ये वाला सूट पहन कर नहीं जा रहे कम से कम। तो ऐसा करता है कि हम जाते ही नहीं हैं। खैर, एक एक बंदा एक एक को मिन्नतें करता है, और चलो तुम्हारी वजह से तैयारी कैंसिल हो जाएगी, अच्छा तुम मेरा सूट ले लेना, या इस तरीके की जो कन्वर्सेशन होती है ना, मतलब बहुत अच्छी भी लगती है। और इससे पता भी चलता है कि हमारे रिश्ते जो है वो आपस में कितने जुड़े होते हैं। काफ़ी लोगों के पास बहुत कुछ होता है, इतने कपड़े होते हैं कि उनके पास इवेंट्स कम और कपड़े ज़्यादा होते हैं, उनके पास कहीं जाने का मौका ही नहीं होता। और जब हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं हमारे पास अगर कपड़े कम भी होते हैं ना, तो एक दूसरे के मांग तांग के यहाँ वहाँ से किसी तरीके से अरेंज कर कर हम लोग अपना वो जो टाइम है ना, उसको जिस तरीके से निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। कि पता चलता है यार बहन भाइयों के एक दूसरे की कितनी ज़्यादा मोहब्बत, इंतज़ार, केयर, जो भी हम इसको बोलें, कि वो है। एक दूसरे के बग़ैर इन लोगों का रहता नहीं है कि अगर जाना है तो साथ ही जाना है, घूमने जाना है, कहीं भी जाना है तो हमने साथ जाना है, अगर नहीं भी है तो एक दूसरे के साथ बोरो करके किसी न किसी तरीके से अरेंज कर लें। इसी तरीके से अगर बहन नहीं है, या अगर किसी के जैसे बहन भाई दूर है, तो फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि एक दूसरे की बोरो करके बस वो इवेंट गुजार लिया। अच्छा, हमारे घर का ना एक सीन है
कि अगर हम कहीं भी जा रहे हो ना तो सब एकदम से पैनिक करने लग जाते हैं। आंखों के सामने पड़ी हुई चीज़ ना नज़र नहीं आती। अक्सर जूते कपड़े आंखों के सामने पड़े होंगे, नज़र नहीं आएंगे। मेन टाइम जो हमारे साथ एक सीन बहुत बार रिपीट हुआ है और कंटिन्यूसली ऐसा हुआ है कि जब भी हमारी कहीं जाने की तैयारी होती है, हम लोग कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करते, हाँ भाई सुबह कर लेंगे, देख लेंगे, ये होगा वो होगा, और सुबह क्या होता है कि लाइट ही नहीं होती। मतलब जब हमने जाना होता है उस टाइम पे लाइट ही नहीं होती, और लाइट ऐसे टाइम पे आती है कि जब हमने घर से निकलना होता है तो बस भाई सारों का शोर शराबा, गाड़ी आ गई है, आप लोग लेट हो गए हो, अगर आपको पता था तो पहले क्यों नहीं तैयार किया, तो ये वो। इस सब से बचने के लिए ना अब मैं क्या करती हूँ कि अगर हमें पता हो कि हमने भाई सुबह में कहीं जाना है या कल कहीं जाना है, तो मैं पहले से ही कपड़े वगैरह प्रेस कर हर चीज़ें जमा कर एक जगह रख देती हूँ, ताकि सुबह में ना उठ के बस पैनिक ना करना पड़े। क्योंकि ऐसी कोई बुरी आदत है ना हमारी, अब पता है बाहर गाड़ी आ गई है तो समझो दुपट्टा अगर आंखों के सामने पड़ा है ना, वो आंखों के सामने पड़ा हुआ दुपट्टा नहीं नज़र आएगा। पर्स आंखों के सामने पड़ा है ना, वो नज़र नहीं आएगा। इंसान कहेगा हाँ ये चीज़ नहीं मिलती, हमारी तैयारी अधूरी रहेगी, हम नहीं हो तैयार होना था, हम तैयार नहीं हुए, हमें मौका नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। तो अब ये वाले बहाने काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे भाई की जब शादी थी ना, आप यकीन करें मैं 5 मिनट में सिर्फ तैयार हुई, और उन 5 मिनट में भी ना मुझे अपनी आंखों के सामने पड़े हुए अपने कपड़े नहीं नज़र आ रहे थे। मैंने कहा यार हद हो गई, क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, कि देखो ये क्या हो रहा है। तो अब ऐसा करती हूँ, जूते हों, जो भी ड्रेस के साथ ज्वेलरी वगैरह मैच करके रखनी हो, परफ्यूम हो, मेकअप हो, जो भी कुछ करना हो ना, आंखों के सामने पड़े होते हैं। ऐसे आया बैठा तैयार हुआ, चाहे 5 मिनट भी हैं हमारे पास, 10 मिनट है, 15 मिनट है, जितना भी टाइम है, फटाफट से तैयार हुआ और बस जी ये निकल गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि ज्वेलरी कौन सी रखूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक दावत पर जाना है। तो दावत के हिसाब से ही जो हमारी ड्रेसिंग होगी या जो हमारी उसके साथ ज्वेलरी वगैरह होगी उस तरीके की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, ना इस तरीके की कि बंदा ऐसे रिमझिम बन कर जाए। ऐसे हल्के फुल्के से इयररिंग्स या जो भी, बहुत मुख्तसर कलेक्शन है मेरे पास चीज़ों की। इतना ज़्यादा हम लोग ना भर कर रखते हैं, ना हमारे घर में जगह है, ना ही हमारे इतनी ज़्यादा कैपेसिटी अगर कह लें तो है। तो बस इतनी चीज़ रखते जितनी ज़रूरत की हो। अगर ज़रूरत से एक्स्ट्रा वैसे तो होती नहीं, होती भी है तो किसी न किसी को दे दी कि यार उनके काम आ जाए। यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 पीस निकाले हैं पहनने के लिए। अब अपने लिए तो मैंने निकाल लिए, अब सोच रही अपने से अच्छी चीज़ अम्मी के लिए निकालूं, ये ना अम्मी देखें और कहे हाँ तुमने अपने लिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली और मेरे लिए कुछ निकाला ही नहीं है। वैसे अम्मी इतनी ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने बैग भी रख दिया, उसके साथ लाकर सारी ज्वेलरी वगैरह भी रख दी, जूते भी सेट कर लिए, कपड़े भी प्रेस करके रख लिए, ताकि सुबह में कोई किसी किस्म का पैनिक ना हो। तो फाइनली अब जब सारे काम कर लिए ना, तो अब जाकर हमें टाइम मिला है अपनी केयर करने का। भाई सब कुछ हो और अगर खुद प्यारे ना लग रहे हो तो क्या फ़ायदा आया ऐसी तैयारी का या ऐसे सारे अरेंजमेंट करने का। सब काम भी किए प्लस अपना ख्याल और अपने से प्यार भी किया। जी फ्रेंड्स, ये सारे शशके वशके करने के बाद ना, ये एक सूदिंग लोशन है, कोई महंगा नहीं आता, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है, लेकिन ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही चीप है। अगर आप कोई अच्छा सूदिंग लोशन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो ये उनके अल्टरनेटिव पर ये वाला सूदिंग लोशन है, काफ़ी अच्छा रहता है। और इसको लगा कर ना, जब भी हम कोई वैक्सिंग करते हैं या फेस पर कोई थ्रेड वगैरह करते हैं तो इसको यूज़ लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ना हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं या ऐसे रेडनेस हो जाती है। इसको लगाने से काफ़ी हद तक वो कवर अप हो जाती है। तो बस फेस वॉश करना भी लाजमी है, प्लस ये है कि जब पसीना वगैरह आता है ना तो जलन नहीं होती इस सूदिंग लोशन की यूज़ करने से। अगर तो आप कोई अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा ले लें, अगर नहीं कोई अफोर्ड कर सकते तो ये बहुत बेस्ट है।
काफ़ी लोग हैं जो इसको रेकमेंड करते हैं। मैं खुद पर्सनली यही यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी। ये 2 चीज़ें रह गई हैं बैग में रखने के लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो लाजमी रखते हैं हम लोग जब भी कहीं जाए ना। उफ़ अल्लाह, इतनी कोई गर्मी पसीना ये वो हो जाता है ना कि अगर हम किसी से मिले ऐसे गंदी सी स्मेल ना आए, उससे बचने के लिए ये 2 चीज़ें तो लाजमी मैं बैग में रखती हूँ। बस अब तकरीबन सारे बैग वैग पैक हो गए, तकरीबन तैयारी हो गई है। अब सुबह में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जल्दी से बस तैयार होकर और निकल जाएंगे। सारा कुछ मैंने रेडी कर कर रख दिया है, बाकी जो 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे की होंगी वो तो फिर सुबह ही देखी जाएंगी। चले अब मैं जाती हूँ सोने। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।